जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:50 हो गई है। 3:50 मार्केट को बंद हुए केवल 10 मिनट हुआ क्योंकि 3:40 पे आजकल बंद होता है। 3:50 हो गई है, 10 मिनट हुआ है। अभी मैं आपके लिए कल के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैंने सोचा था नहीं बनाऊंगा, सुबह ही बनाऊंगा, लेकिन बना देता हूँ। देखिए, पहले तो हम स्पॉट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो लो है वो 24,429.25 का लो है। 0.25। और आज की क्लोजिंग आई है 24, राउंड फिगर में लिख रहा हूँ, 472। 71.70 आई है तो 72। लेकिन आप फ्यूचर में अगर आप देखोगे, फ्यूचर में आखिरी में जो 5 मिनट बचता है क्लोजिंग आने के बाद, वहां किसी ने सेल किया है, बड़ा सेल किया है। मैं आखिरी के 5 मिनट बड़े ध्यान से देख रहा था। 3:35 पे जब क्लोजिंग आ जाती है उसके बाद तो किसी ने फ्यूचर पे लगभग लो पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि आज लास्ट में 510 का लो है फ्यूचर का और 525 पे लास्ट ट्रेड हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कल मार्केट फर्दर डाउन खुले, ये एक अंदाजा है। बट अभी चार्ट को पूरी तरह से देखते हैं हम। तो चार्ट को देखते हैं, तो चार्ट में देखिए आप, ये पिछले मंगलवार यानी कि 4 तारीख को लो बना था। 4 अगस्त, ये बना था 24,429.75, 429.75। और बिल्कुल आइडेंटिकल लो, ऑलमोस्ट सेम लो आज 11/8 को, ठीक एक हफ्ते बाद, क्योंकि ये भी मंगलवार को बना था और आज भी मंगलवार है। ये पिछले मंगलवार का लो है और ये आज के मंगलवार का लो बना। आज के मंगलवार का लो बना 24,400, सॉरी, ये 27.95 है। 27.95। और ये 429.25 आज बना। ठीक है, ये 27.95 है। तो आज हमने केवल बोल सकते एक पॉइंट ऊपर लो बनाया, मगर ये लो को तोड़ा नहीं है। मगर क्लोजिंग बेसिस अगर आप देखोगे, क्लोजिंग बेसिस, ये पिछले 7 दिन की लोवेस्ट क्लोजिंग आई है। पिछले 7 डेज की, लास्ट 7 डेज की क्लोजिंग, दिस इज द लोवेस्ट क्लोजिंग इन लास्ट 7 डेज, लोवेस्ट क्लोजिंग पिछले 7 दिन, यानी कि सोमवार, पिछला मंडे जहां हमारा केस स्कीम स्टार्ट हुआ था 3 अगस्त को, जिस दिन हमने 24,400 774 पे क्लोज किया था। उसके बाद ये मंगलवार को, बुधवार को, और ये इस वीक के मंडे और ट्यूसडे। तो पिछले 7 ट्रेडिंग डेज का, 7 ट्रेडिंग डेज का, मैं हॉलीडे नहीं गिन रहा हूँ उसमें, ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज का मतलब मंडे टू फ्राइडे, या जितने भी दिन ट्रेड होता है, उसमें हॉलीडे का मतलब नहीं है। तो ये पिछले 7 दिन की लोवेस्ट क्लोजिंग है। ये अपने आप में क्या बोलती है कि मार्केट कहीं ना कहीं और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है हम 24,100 भी देख लें इसी वीक में। बट बट कहाँ लग रहा है अब, बट कहाँ लग रहा है, ये एक तरह से डबल बॉटम भी कहलाया जाता है। डबल बॉटम क्या कहलाता है? अगर कल मार्केट ने आज का लो नहीं तोड़ा तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न भी बन सकता है। डबल बॉटम मतलब, डबल बॉटम पैटर्न अगर बनता है तो फिर से हाई की तरफ जाता है। हाई यानी कि 24,700। तो यहाँ पे मार्केट ने कंफ्यूजन छोड़ दिया है। हालांकि कल के लो के नीचे जरूर क्लोज किया, कल के लो के नीचे क्लोज किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट और फर्दर डाउन जाना चाहता है। मगर आज इसने इस लो को नहीं तोड़ा तो थोड़ा सा कंफ्यूज छोड़ के चला गया। एक पॉइंट से इस लो को नहीं तोड़ा, एक पॉइंट से, ओनली 1 पॉइंट से। पिछले वीक का लो था 429.95, मंगलवार का, 4 अगस्त का।
और आज 11 अगस्त यानी कि मंगलवार का आज का लो है 400, पिछले वीक का लो था 427.95, आज का है 429.25। तो यहाँ पे ये डबल बॉटम पैटर्न भी हम बोल सकते हैं इसको। अगर आज का लो कल नहीं टूटता है तो आज का लो कितना है 429.75, लेकिन इसने कल के लो के नीचे क्लोजिंग तो दे दी है, तो ये तो वीकनेस का ही साइन होता है। प्लस अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो इस ट्रायंगल को हम लोग हमारी टेक्निकल की भाषा में बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, लोअर हाइज, ऊपर की लाइन में, ये जो ऊपर की लाइन है इसमें लोअर हाइज बनते हैं, पिछले हाई से अगला हाई नीचे, जैसे ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ठीक है। और नीचे वाली लाइन में ऑलमोस्ट इक्वल लोज क्या बनते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल लोज, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये ऑलमोस्ट इक्वल लोज, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हमेशा मंदी का ट्रायंगल होता है। इसमें ब्रेकडाउन के लिए खेला जाता है, ब्रेकआउट के लिए। अगर ब्रेकआउट आता है इसमें तो इसको फेल मानते हैं, ट्रायंगल को फेल मानते हैं, ठीक है। देखिए दो तीन ट्रायंगल होते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल बनता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसमें आइदर साइड ब्रेकआउट आता है, इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है। दूसरा ट्रायंगल होता है एसेंडिंग ट्रायंगल, इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है। और तीसरा ट्रायंगल क्या होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ऐसा। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये असेंडिंग ट्रायंगल, और तीसरा ट्रायंगल होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल आप दोनों साइड खेल, जिस साइड ब्रेकआउट है उस साइड खेलना चाहिए। असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर का ब्रेकआउट के लिए खेलते हैं, और डिसेंडिंग का ट्रायंगल में हमेशा डाउन साइड का ब्रेकआउट के लिए खेलते हैं। तो मार्केट में यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ, ठीक है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल के हिसाब से, बट ये डिसेंडिंग ट्रायंगल एक्टिवेट कब होगा, अगर इस 427 के नीचे एक रेड बॉडी वाली ऐसी कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, जिसकी बॉडी का हिस्सा इस लाइन के नीचे क्लोज करे, तब जाके हम बोल सकते हैं कि मिनिमम टारगेट फिर मार्केट का क्या हो जाएगा ये भी बता देता हूं। अगर ऐसी कैंडल कल बन जाती है तो मिनिमम टारगेट मार्केट का क्या हो जाएगा ये सुन लीजिए आप। क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं वो भी सिखा देता हूं। -24,428 लिख देता हूं, 27.95, ठीक है। मार्केट को कल इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा, तब ये ब्रेकडाउन माना जाएगा डिसेंडिंग ट्रायंगल का। तो 14 में से 8 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 4 गया, 346 पॉइंट की और मंदी आ सकती है इस लेवल से। 24,428 से 346 पॉइंट मार्केट और गिर सकता है फिर, अगर कल की क्लोजिंग इसके नीचे आ जाए 428 के। तो फिर टारगेट क्या बन जाएगा, 2, 24,082 का टारगेट बन जाएगा मार्केट का। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, मगर इसके लिए कल हमको इस लेवल के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, वो भी रेड कैंडल से, रेड बॉडी वाली कैंडल से, तब जाके इसको हम ब्रेकडाउन मानेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन, ठीक है। नहीं, अगर आज का लो कल नहीं टूटता और मार्केट कल ग्रीन कैंडल बना देता, कल ग्रीन कैंडल,
तो ये समझ लेना ये डबल बॉटम पैटर्न बन गया। अब यहाँ से मार्केट वापस से उस पिछले 3 तारीख के हाई के तरफ जाएगा जिस दिन कैश सिस्टम चालू हुआ था 24,774 की तरफ। अगर कल ग्रीन, तो कल का दिन आप बोल सकते हो एक सैंडविच डे भी कहलाता है। नहीं, कल तो मंगलवार है, सॉरी, कल तो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सॉरी सॉरी। नहीं, आज मंगलवार है ना। हाँ, तो कल बुधवार ही है, सॉरी। तो कल का दिन जो वेनेसडे है उसको हम लोग सैंडविच डे बोलते हैं। सैंडविच डे क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो एक्सपायरी के बीच वाला दिन, मंगलवार को, ट्यूसडे को आपकी निफ्टी की आज एक्सपायरी हो गई, वीकली एक्सपायरी हो गई। वीकली एक्सपायरी आज ट्यूसडे को निफ्टी की हो गई, ठीक है। और थर्सडे को किसकी एक्सपायरी होती है? सेंसेक्स की। सेंसेक्स यानी कि बीएससी का सेंसेक्स, ये एनएससी का निफ्टी की आज एक्सपायरी हो गई वीकली। तो ये जो वेनेसडे आता है ये इन दोनों के बीच में होता है, इसीलिए इसको सैंडविच डे भी बोलते हैं। तो कल का सैंडविच डे मेरे ख्याल में इस पूरी सप्ताह की मूवमेंट आपको बता देगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। अब इंपॉर्टेंट सूचना सुन लीजिए। ऑलरेडी मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो डाल दिया है चालू मार्केट में, फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा होगा उसको तो सुन लीजिए। जितने भी ऑफर्स आपको इंडिपेंडेंस डे के दिए गए हैं वो सब आज रात को ठीक 11 PM पे खत्म हो जाएंगे। एंड 11 PM के बाद अगर आपने कोई पेमेंट भी कर दिया भूल से भी, तो ना तो मैं आपको कोई पेमेंट रिफंड करूंगा ना किसी ग्रुप में ऐड करूंगा। पहली बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा, आज 11 रात को 11:01 PM से ये नई रेट्स लागू हो जाएगी। ट्रेडिंग मेंबरशिप 1 ईयर इसका 12 के आज से लागू हो जाएगा। डिलीवरी मेंबरशिप 1 ईयर इसका 8 के, ये आज रात को 11:01 से लागू हो जाएगा। 11 बजे तक आपका इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, लेकिन अगर आपका पेमेंट 1 मिनट भी उसके बाद लेट आया तो ना तो आपको कोई ऑफर मिलेगा ना कोई रिफंड मिलेगा। दूसरी बात, ये तो हो गया आज से चार्जेस। अब ये हर महीने हर हर नेक्स्ट मंथ इसके 2 के इंक्रीज होगा ये, और ये 1 के इंक्रीज होगा हर नेक्स्ट मंथ, ये जब तक कि ये 40,000 तक नहीं पहुंच जाए और जब तक कि ये 25,000 तक नहीं पहुंचे। लाइफ टाइम की 11:01 से ट्रेडिंग वाले की 1 लाख हो गई है आज रात को 11 बजे, और डिलीवरी वाले की 50 के हो गई। तो ये तो आपके अब बस की बात रहेगी। और 1 साल बाद इसकी 2 लाख रहेगी, वहां हम इसकी फाइनल अमाउंट है ये, और 1 साल बाद इसकी 1 लाख रहेगी। तो ये तो अब आपके बस की बात रहेगी नहीं अगर आप 11 बज के बाद सोच रहे हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इन सब की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। पहले से अगर आपने कोई पेमेंट कर दिया मेरा रिप्लाई के बिना, ये केवल मैं यूट्यूब के मेंबर्स को बोल रहा हूँ जो यूट्यूब देख के, जो मेरे ऑलरेडी मेंबर है उनको ये लागू नहीं है। उनको ऑलरेडी जो ग्रुप में ऑफर दिया हुआ उसको आपको फॉलो करना। अगर आपने पहले से भूल से सोचा कि इसी नंबर पे मैं जीपे कर देता हूँ पहले ही, नहीं, मत करना। ना तो आपको मैं अलाउड करूंगा ना रिफंड दूंगा। आपको पहले इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो भेजना है। उसके बाद मेरे रिप्लाई के बाद आपको पेमेंट करना, वो भी और डेडलाइन है 11 बजे। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। और भूल से आपने इस नंबर पे फोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर दिया तो उसी समय आप ब्लॉक हो जाओगे। और याद रखिएगा, इसमें व्हाट्सएप करोगे तो अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो भेजना मत भूलना,
क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी में रहते हो, सीधा लिखते हो मुझे ये लेना है, तो भाई साहब समझ जाओ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।